जी यहाँ एक भी, सब वोटर है, सब आजीवन सदस्य है। जी क्योंकि दिया इसमें तो विकास करे, गौशाला को देखे, गौशाला को अच्छा ढंग से चलाए। और लोगों का कुछ मांगे हैं कि गुप्त चुनाव होनी चाहिए, लेकिन आज क्या चीज़ का बैठक रखा गया? आज श्री गोपाल गौशाला कल 12 तारीख को होने वाली इलेक्शन के थी में हम लोग बैठक रखे हैं। जी लेकिन अभी सूचना मिली है जैसा कि कल स्थगित हो गया है, डेट बढ़ सकती है आगे। जी इसी के लिए हम लोग जितने जीवन सदस्य आप देख लीजिए, जितने हम लोग बैठे हुए हैं, जी यहाँ एक भी, सब वोटर है, सब आजीवन सदस्य हैं। जी क्योंकि वोटिंग राइट है। इसके अलावा एक भी बंधु यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो कि बाहरी हो या बाहर का हो, या मतलब कहिए वो वोटर नहीं है। जी। इस चुनाव को लेकर के बहुत जगह कहा सुनी हो रही बातें क्या निकल के आ रही सामने? क्या कहा सुनोगे जरा? ये आपकी विपक्षी का कहना है कि हाथ खड़ा करके वोटिंग करने का, क्या लग रहा है इस पर वैसा ही चुनाव होगा क्या? पहले सबसे पहले तो जान लीजिए कोई पक्ष अब विपक्ष नहीं है। जी। हम लोग का यही का नाम है, अभी आप शायद सुने भी होंगे कि हम लोग जितने 131 मेंबर लोग बने हुए हैं जीवन सदस्य। जी 131 ही आपस में, चुनाव की तो प्रक्रिया ही नहीं होनी चाहिए, आपस में सहमति से, आम सहमति से बन जानी चाहिए। ऐसी क्या नौबत आ गई है कि हम लोग को बैठना पड़ रहा है। जी आज के पहले 40 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज बैठना पड़ रहा है। क्यों बैठना पड़ रहा है? अब तो हमको तो भी पता चला है, हम तो जीवन सदस्य पहली बार बना है कि इसमें 40 से 50 वोटर तो जो कि नहीं बनना चाहिए वो लोग बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं ये तो भगवान ने मालिक है, हमको तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है। 40-50 लोग कोई अगर बना लेता है, वोटर बनाता है एक पक्ष के लोग, तो सब उसको तो निश्चित विजय हो जाएगा 131 में। लेकिन नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी क्या लोग बोलते हैं उस पर हम लोग गौर नहीं करते। हम लोग एक आजीवन सदस्य ना कोई ग्रुप का है, ना कोई विपक्ष का है, ना पक्ष का है। हम लोग यही जानते हैं कि हम लोग को मतलब कि ईमानदारी पूर्वक चुनाव हो, प्लस में स्वच्छ छवि के लोग, ईमानदार छवि के लोग इसमें चुनाव में आवे। इस बैठक में यही बताया जा रहा था कि गुप्त चुनाव हो, इस लोग को लेकर के बातें कह रहे थे सब लोग, क्या कहना है? तो अभी भी कर रहे हैं जी। आप 1954 और 1952 की बात जो करते हैं, आप पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा चुनाव है जो कि गुप्त तरीके से होता है? आज सब चुनाव एकदम मतलब कि ट्रांसपेरेंसी हो गया है। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं, पंचायत से लेके ऊपर तक का चुनाव। अगर गौशाला के चुनाव की बारी आएगा तो क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा क्या? अगर होते आया तो वही होते आएगा। बहुत जगह तो गुप्त तरीके से भी हो रहे हैं, तो आज भी वो उसी तरीका से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जिसको मत होगा, जिसको चुनना होगा, अपना उसको वोट देंगे, अपना चुन के आएंगे। इसमें क्या है, पारदर्शी है तो क्या दिक्कत है इसमें? इसके लिए ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके लिए आपने कहाँ अपनी बात को पहुँचाए हैं? हमने बात ऊपर तक डीएम के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, गौशाला विकास पदाधिकारी यहाँ सब जगह मेमोरेंडम दे चुके हैं। जी तीनों जगह दे चुके हैं। मंत्री जी के यहाँ, जो गौशाला मंत्री हैं उनके यहाँ भी हम लोग दे चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं। इसके लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीएल भी दाखिल, मतलब कि अभी नहीं हुआ, नंबर नहीं आया, लेकिन उसके लिए दाखिल भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और समर्थता करेंगे। लेकिन अभी एक सदस्य ने हम लोग के नज़दीक बात रखा कि पहले जो नए एसडीएम साहब आ रहे हैं, पहले उनसे मिल के यहाँ की कमेटी का जो आजीवन सदस्य का 5-10 लोग का मेंबर लोग मिल के उनसे बात रखेंगे। अगर यहीं से सोल्व हो जाता है तो ठीक है। आपका परिचय क्या हुआ? ये मेरा नाम संजीव कुमार है। आप श्री गोपाल गौशाला के जीवन सदस्य। आप गोपाल गौशाला का सचिव भी रह रहे हैं सर, क्या कहना है? लोगों के बीच बैठक चल रही है, 2-3 गुट में बट गए हैं आपके सदस्य सब, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कहने का मतलब है कि इस बार जो है इस तेजी से गौशाला का आजीवन सदस्य बनाया गया है। जैसे बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो कैसे पानी जिधर की तिधर बढ़ने लगता है, एक हाथ 2 हाथ बढ़ जाता है, उस तरह एक एक परिवार का 5-5, 6-6 आदमी को बनाया गया है। जबकि रूल है कि गौशाला का सचिव ही बनावेगा आजीवन सदस्य जी। लेकिन अपने मन से हमको तो जानकारी भी नहीं है कि इसको कौन बनाया, उसको कौन बनाया। भगवान मालिक है गौशाला का। यानी कि आप सचिव रहते हुए आपके बिना परमिशन के लोग सदस्य, परमिशन के बनाया गया है। अभी चुनाव को लेकर के चल रही है सर बैठक, इसमें आपका क्या कहना है? लोग कई मांगे रख रहे हैं, तो हमारा कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए जी। और हम 81 या 88 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम दे के एसडीओ को हम दिया है जी, एक कॉपी उनको सिग्नेचर मोहर के साथ जी। उस कॉपी को एसडीओ साहब को भेजना चाहिए था।
जी। लेकिन एक वोटर लिस्ट और आ गया 131 आदमी का। जी कहा गया कि भाई दोनों को मिला दिया जाए, लेकिन उस दिन जो है 131 को भेज दिया गया वहाँ। तो इस बात से हमको क्षोभ है कि वोटर लिस्ट जो 131 है उसको पुनः जांचा जाए, जी वास्तविक में कौन है हमको दिया जाए कि आप देखिए इसमें जो गड़बड़ आदमी है जी। या गलत आदमी है, वोटर वही घर के एक मुखिया को बनाना चाहिए। जी ये राशन कार्ड नहीं बन रहा है कि जितना सदस्य है सबको बना दो, एक लाइन से राशन मिलेगा। यहाँ चुनाव है और साथ साथ जो है श्री गोपाल गौशाला एक पवित्र संस्था है, इसमें जो मुखिया हो घर के या दुकान के उसको बनाया जाए। ये नहीं कि उसके पोता को बनाया जाए, उसके पत्नी को बनाया जाए, उसको बेटी को बनाया जाए, उसको भतीजा को बनाया जाए, उसकी भतीजी को बनाया। ये क्या परंपरा हो गया ऐसा, और क्या बोले हैं। आपका परिचय क्या होगा सर? हम सचिव अभी वर्तमान में हैं, श्री दयानंद प्रसाद नाम है हमारा। अभी गोपाल गौशाला का चुनाव होना है, इसको लेकर के कई जगह बैठकें चल रहे हैं, गुटबाजी चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आपस में लोग बैठ रहे हैं, आपस में लोग गुटबाजी कर रहे हैं। इसमें हमारी हार्दिक इच्छा है जो गौशाला में विकास रुका हुआ है जी आज तक वहाँ विकास हुआ नहीं है। जी। करीब हम 40-45 साल से जान रहे हैं, हम भी उसका मेंबर इधर रह चुके हैं। जी लेकिन हमारा हार्दिक इच्छा है कि जो भी आए इसमें तो विकास करे, गौशाला को देखे, गौशाला को अच्छा से जगह चलाए। और लोगों का कुछ मांगे हैं कि गुप्त चुनाव होनी चाहिए, लेकिन एक और है उनका कहना है कि नहीं, हाथ खड़ा करके ही देना चुनाव। कहाँ तक कि सही लग रहा है? हाथ खड़ा होने वाला चुनाव तो गलत है ना। उसमें जैसे कितने आदमी ऐसे हैं किन्हीं से भाई खाते हैं, जी। वो तो नहीं कर पाएंगे ना हाथ उठा के। अब गुप्त चुनाव वाला में कोई भी सब निर्भय होकर चुनाव करेंगे, वोट देंगे। इसके लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? जो हम लोग जो ऑफिसर इसके जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, हम लोग उनको बताएंगे कि सर ऐसे चुनाव होना चाहिए। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं गोपाल गौशाला का सदस्य हूँ। थैंक यू। चाचा, आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, गोपाल गौशाला का चुनाव होना है, लोगों में कई तरह की चुनाव को लेकर के बात सामने आ रही है, आपका क्या कहना है? इसके संबंध में हमको यह कहना है कि हम तो 40-50 वर्ष से जानते नहीं कि गौशाला क्या चीज़ है। जी आज पहली बार गौशाला का देखने को मिला है। जी 40 वर्ष से गौशाला कोई विकास नहीं हुआ है। जी मैंने उसके पहले हमारे पिताजी थे, हमारे चाचा जी थे, बजरंगी और सब मिल करके जो भी प्रॉपर्टी खरीदे जी उसका भी बढ़िया से हम समझते इनकम गौशाला में नहीं आ पाता है। जी तो इस तरह की त्रुटि हम देख रहे हैं बहुत साल से, लेकिन पता नहीं चलता कब चुनाव होगा। 40 साल के बाद पहली बार आज हम देख रहे हैं कि आज गौशाला के चुनाव के 12 तारीख डेट तय हुआ है, जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। इसके पहले तो हम लोग कुछ जानते थे नहीं, क्या अंदर पहले किताब छपता था, जितने दानदाता था उसका नाम भी आता था, सबको मैं हर्ष होता था कि हम दान दिया, हमारा काम अच्छा हुआ। लेकिन अब तो किताब 40 वर्ष से छपना ही बंद हो गया। जी तो दानदाता का कोई नामो निशान कोई नहीं जानता, कौन कितना क्या दिया। तो अब ये सवाल है कि अब गुप्त चुनाव होना चाहिए, लोगों का मांग है गुप्त चुनाव होना चाहिए एकदम। इसके पक्ष में हम भी अपना समर्थन देते हैं कि नहीं, गुप्त चुनाव होना चाहिए। परिचय क्या हुआ आपका सर? दयानंद प्रसाद आर्य। आप भी इसमें सदस्य हैं? हाँ, आजीवन सदस्य। थैंक यू। गौशाला का चुनाव होना है, जिसको लेकर के बाड़ बाजार गोला रोड स्थित कई जगह बैठकें चल रही हैं, लोग तरह तरह की बातें सामने आ रही है, इस पर आपका कहना क्या है? यह गौशाला बहुत पुराना गौशाला है जी और यहाँ एक समय हमने देखा है कि यहाँ इसमें गौशाले में करीब करीब 60-65 जानवर रहते थे जो असहाय होते, जी जी ज़्यादातर असहाय का रहता था। जी और जो दुधारू गाय होती थी उस गाय को दूध देने के बाद वह बाजार में भेजा जाता था। अब उससे जो उपलब्धि होती थी जी वो गाय के में ही लगाया जाता था, जी खिलाने पिलाने या उसका सेवा करते थे। जी उनका सेवा का जो अथी होता था उसको दिया जाता था, जो गौ सेवा करता था। इस तरह से गौशाला में असहाय जानवर
बहुत अधिक रहते थे और वहाँ सेवा होता था। गौशाला का अर्थ भी होता है भाई गौ जो पुरानी हो गई है या जो गौ असहाय हो गया है जी उसको लोग पालना उनके लिए भार स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में गौशाला में भेज दिया जाता था और गौशाला में उसका अच्छा प्रबंध रहता था। हमने गौशाला में देखा है उस ज़माने में, जिस ज़माने में गौशाला में बाढ़ गौशाला में 65-70 जानवर थे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है चाचा जी कि ये हिंदू धर्म के लिए गौ जो है माँ के बराबर होते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से राजनीति हो रही है गौशाला को लेकर के। क्या लग रहा है आने वाली पीढ़ी किस तरह से गौशाला पे कार्य करेगी? देखिए राजनीति तो एक अपनी राजनीति एक महकमा बन गया। जी जहाँ भी हो कोई छोटा सा भी हो या बड़ा हो जी हर में राजनीति हो रहा है। जी लेकिन राजनीति यहाँ पर राजनीति को हम लोग नहीं लावे, जी राजनीति नहीं ला सकते। हम लोग गौ के सेवा के लिए बैठे हैं जी कि अनाथ जो गाय है, अनाथ जो जानवर है, उसका सेवा हम कैसे कर सकते। जी और उचित भी यही है। गौशाला का मतलब होता है कि जो अनाथ जानवर है या जिसको हम नहीं पाल सकते हैं, कुछ लोग छोड़ दिया करते हैं। पहले हम लोग देखा करते थे कि जो बाछा पैदा हुआ तो उसको बिला देते थे। जी तो बिला देते थे तो वो गौशाला में जा कर के उसको स्थान मिलता था, बेचारा खाता था और खाना पीना उसको बढ़िया ढंग से किया जाता था। कुछ गौएँ दूध देने वाली भी होती थी। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हो, मेरा नाम विष्णुदेव प्रसाद।